हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे कि मनु कौन थे, मनु के सामाजिक विचार और उनके राजनीतिक विचार क्या थे और इस चैप्टर से रिलेटेड यानी मनु चैप्टर से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी इसमें मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स पर दे दूँगी, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि मनु कौन थे और उनका राजनीतिक एवं सामाजिक विचार कैसा था। मनु का महत्व। भारत की प्राचीन विचारधारा में मनु असाधारण महत्व रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मनु और उन्हें प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। मनु मानव जाति के आदि पुरुष थे। ऋग्वेद में 4 बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। मनु की संतान जो है कहा गया है किसमें? तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। मनु यज्ञ प्रथा का आरंभ करने वाले यानी यज्ञ प्रथा को शुरू करने वाले तथा विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता था। वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। इस संबंध में आम धारणा यह है कि स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता है तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उनके द्वारा यानी मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति को विधि की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मनुस्मृति किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा मनु ने। ठीक है, मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र का ही नहीं बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के समस्त यानी सारे सामाजिक जीवन की व्यवस्था का विवेचन किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। इसमें मानव धर्म, हिंदू जीवन दर्शन, समाजशास्त्र, विधि शास्त्र, संविधान और राजनीति शास्त्र विषय संबंधी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है। तो आपने जाना कि मनु का महत्व क्या है। अब आप जानेंगे मनु कौन है। मनु का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मनु। मनु का विवरण अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में थोड़े बहुत अंतर के साथ प्राप्त होता है। वास्तव में मनु शब्द मनन शब्द से बना है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए हैं। स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षस, वैवस्वत, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, रौच्य एवं भौत्य। सर्वप्रथम स्वयं मनु हुए और अंतिम वैवस्वत मनु थे। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पुरुष मनु के नाम से एक श्रृंखला चली जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही होगी। ठीक है, क्या कहा गया है? वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम से ही एक सीरीज चली, श्रृंखला चली जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, मानव समाज का सुसंगठित रूप किसे कहा गया? राज्य। ठीक है, तो राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही। जिस प्रकार शंकराचार्य की गद्दियों के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा जाता है, उसी प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहकर पुकारा जाता होगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि मनुस्मृति के रचनाकार प्रथम मनु नहीं हो सकते क्योंकि वे तो सामाजिक व्यवस्था के प्रारंभकर्ता ही है। मनुस्मृति में जिस सामाजिक व्यवस्था, विधि शास्त्र, संविधान और राजनीति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है वह पूर्ण विकसित राज्य संस्था के बाद ही किया जा सकता है। जनश्रुति के अनुसार भगवान विष्णु को सृष्टि रचने का विचार आया। उनकी नाभि से यानी भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर आसीन ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो सृष्टि के कर्ता थे। उनके 4 मुख थे, ब्रह्मा के 4 मुख थे जिनसे सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि की अभिवृद्धि की इच्छा से एक गोलाकार अंडे का जन्म हुआ जिसमें से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। वह कांतिमान पुरुष स्वयंभू मनु थे तथा स्त्री उनकी सहचरी शतरूपा थी।
मनु और शत्रुपा से मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद प्रजापति उत्पन्न हुए। इन 10 प्रजापतियों से 7 अन्य मनु तथा तेजस्वी महर्षि उत्पन्न हुए और इस प्रकार मानव सृष्टि का विकास निरंतर चलता रहा। मनुस्मृति। राजनीति शास्त्र के प्रवर्तक मनु ही माने जाते हैं। मनु का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने मनुस्मृति की रचना कब की, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी अलग अलग डेट बताते हैं लोग विद्वान। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात की बड़ी कमी रही है कि उनमें लेखकों ने अपने काल की तिथियों का यानी डेट्स का उल्लेख नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। अतः विद्वानों को अनुमान, दंत कथाओं एवं कल्पना से इन तिथियों को निर्धारित करना पड़ा है। विद्वज्जन अपनी शोधों के आधार पर मनुस्मृति की रचना का समय भिन्न भिन्न बताते हैं, अलग अलग बताते हैं मनुस्मृति की रचना का समय। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 यानी 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। डॉक्टर हंटर इसे 600 ईसा पूर्व तथा कुछ विद्वान 900 ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के पहले ही श्लोक में यह आभास मिलता है कि इस ग्रंथ के रचयिता मनु नहीं है बल्कि भृगु मुनि है। वेदों का गूढ़ ज्ञान सर्वयुगों के लिए सहज प्राप्त होना कठिन जानकर ब्रह्मा जी ने 1 लाख श्लोकों में सारबद्ध कर मनु को सुनाया। मनु ने इतने विस्तृत ज्ञान को संक्षिप्त कर ऋषियों को बताया। भृगु मुनि ने मनु से ग्रहण कर उन उपदेशों को अन्य महर्षियों को सुनाया। अतः यह ग्रंथ भृगु मुनि द्वारा रचित माना जाता है। यत्र तत्र भृगु के कथन। भृगु ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, सतानुवाच धर्मात्मा महर्षि भावने व भृगु। धर्मात्मा मनुपुत्र भृगु जी ने महर्षि से कहा, भृगु जी द्वारा कहे गए मानव शास्त्र को इत्येतन्मानव शास्त्र भृगु प्रोक्त आदि प्राप्त वाक्यों से यह विदित होता है कि जिस मनुस्मृति मानव शास्त्र या मानव धर्मशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं वह भृगु मुनि ने मनु से पढ़कर अन्य ऋषियों को सुनाया। मूल मनु के उपदेश रहे होंगे और अन्य ग्रंथ के रूप में उनका संकलन भृगु जी ने किया होगा। मनुस्मृति में प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान में तो केवल 2,694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है तथा मानव जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2,694 श्लोक है। मुख्य विषय इस प्रकार है: संसार की उत्पत्ति, जाति कर्मादि संस्कार विधि और ब्रह्मचर्य, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि, गृहस्थ के नियम, भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम, व्यवहारिक विवादों का निर्णय, कर ग्रहण आदि राजधर्म, साक्षियों से प्रश्न विधि, स्त्री पुरुष में धर्म धन आदि संपत्ति का विभाजन, आपातकाल के कर्तव्य और धर्म, पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित तथा मोक्षप्रद आत्मज्ञान। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट MCQ आपका आता है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय है, तो 12 अध्याय है और इसमें कितने श्लोक है, 2,694 श्लोक है, याद रखिएगा। चलिए जानते हैं मनु के सामाजिक विचार क्या रहे। सोशल आइडियाज ऑफ मनु के समाज और राज्य वर्णन में धर्म प्रमुख है। धर्म दैनिक जीवन में कर्तव्य पालन है। उनके अनुसार प्रत्येक प्राणी का कल्याण स्वधर्म का पालन करने में है, यानी अपने धर्म का पालन करने में ही प्रत्येक प्राणी का कल्याण है। मानव की सुख सुविधा एवं शांति का आचार स्वधर्म के पालन में ही है। सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक प्राणी का उत्तरदायित्व स्वधर्म पालन ही है। यदि जगत के प्राणी स्वधर्म पालन में प्रमाद करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएगी। यानी कि जितने भी इंसान हैं, लोग हैं, वो स्वधर्म का पालन अगर नहीं करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएगी। अतः मनु का कहना था कि मनुष्य के लिए अपने तथा समाज के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन
अवश्य करना चाहिए। मनु ने वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया है। इन 4 वर्णों के धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्धारित किए हैं। यानी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के धर्म एवं कर्तव्य को निर्धारित किया है। यह वर्ण व्यवस्था उस समय के जीवन का आधार मानी जाती थी। मानव का सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन का आधार यही वर्ण व्यवस्था थी। श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण वर्ण व्यवस्था का आधार। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस इज द बेसिस ऑफ सोशल क्लासेस। वैदिक युग में सृष्टि के प्राकृतिक तत्वों का सामयिक सन्निपात एक नवीन कल्पना का जन्मदाता बना। चैतन्य स्वरूप परिभाषित अंशों तथा कणों के रूप में प्राचीन आर्य मानव ने शक्ति की उपासना की और समस्त प्रकृति को प्राणवान बनाया। समाज रचना का मूल आधार 4 वर्णीय संगठन था। समाज रचना का मूल आधार क्या था? समाज रचना का मूल आधार 4 वर्णीय संगठन था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण थे जो प्रवृत्ति, व्यवसाय तथा गुणों के अनुकूल अलग अलग वर्गों में विभाजित थे। इस प्रकार वैदिक युग में सामाजिक जीवन 4 वर्णों में विभाजित था और प्रत्येक वर्ण का कार्य सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित था। चारों वर्ण आश्रम, श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्यों को संपादित करते थे। ब्राह्मण धर्म बौद्धिक श्रेष्ठता का सूचक था। अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान दान, यज्ञ कराना और करना, दान लेना यही ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य था। क्षत्रिय धर्म शक्ति, संचय तथा संरक्षण का सूचक था। क्षत्रिय प्रजा और समाज की रक्षा करने वाले थे। क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, दान देते थे और यज्ञ करते थे। वैश्य धर्म उत्पादन, व्यापार, वितरण, उपभोग, कृषि कार्य, क्रय विक्रय, संपत्ति, यज्ञ करना, दान देना आदि कार्य करता था। शूद्र धर्म श्रम तथा सेवा का सम्मिलित रूप होने के कारण समाज के लिए उतना ही उपयोगी तथा मान्य था जितना ब्राह्मण धर्म। इस तरह की कल्पना में सबसे पहले समाज को सावयव रूप में देखा गया। प्रत्येक अपने आप में स्वतंत्र किंतु समाज में सापेक्ष तथा अन्योन्य आश्रित था। ठीक है, यानी कि चारों वर्ण जो है एक दूसरे पर आश्रित था। इस प्रकार व्यक्ति, समाज और विश्व के कल्याण की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह उन्हीं कार्यों को संपन्न करे जिन्हें करने के लिए दैवीय शक्ति ने उन्हें समर्थ बनाया है। अपने निर्धारित कर्तव्यों को त्याग अन्य कार्य करना अवांछित और दंडनीय भी होता था। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है सभी के कर्तव्य जो है निर्धारित थे, तो अपने कार्य को छोड़कर दूसरे का कार्य करना अवांछनीय और दंडनीय भी होता था। राजा का यह कर्तव्य था कि वह एक वर्ण या दूसरे वर्णों के कार्यों में हस्तक्षेप न होने दे। संक्षेप में प्रत्येक वर्णों की स्वतंत्रता और पृथक्करण का आशय यह नहीं था कि उनमें एकता का अभाव था। प्रत्येक अंग शारीरिक अंगों के समान अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए आपस में घनिष्ठ संबंध होता था। एक दूसरे पर निर्भर होते थे। समाज रूपी भवन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूपी 4 स्तंभों पर आधारित था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म का प्रतीक होती थी। कालांतर में यही जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था बन गई। सामाजिक व्यवस्था में आध्यात्मिकता प्रमुख थी, परंतु इससे यह अनुमान करना कि भौतिकता की उपेक्षा की गई थी गलत होगा। वास्तव में भौतिक समृद्धि की सिद्धि के बाद ही आध्यात्मिक चिंतन की व्यवस्था की गई थी। मनु ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि तीनों ऋणों से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण मुक्त होने पर ही मनुष्य अध्यात्म चिंतन की ओर बढ़ सकता है। मनु द्वारा बताए गए आदर्श जीवन में लौकिक पारलौकिक सुखों का सम्मिश्रण है। उसमें भोग और वैराग्य, संग्रह और त्याग, व्यक्ति और समष्टि, प्रगति और परंपरा
अभ्युदय और निःश्रेयस एक दूसरे से पूर्ण संपृक्त हो जाते हैं। घड़ी के कांटे की तरह धर्मशास्त्र प्रत्येक क्षण की सूचना देता है, देश काल पर नियंत्रण रखता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति का जीवन विभाग चक्र टाइम टेबल द्वारा नियंत्रित है। वर्ण के साथ ही आश्रम व्यवस्था बनी हुई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन आश्रमों का उद्देश्य है। व्यक्ति को अपने तत्कालीन कर्तव्य के प्रति सजग रखना और उससे अधिक लाभ समाज के लिए प्राप्त करना। डॉक्टर बी.के. सरकार के अनुसार वर्णाश्रम में भले ही सामाजिक, शैक्षणिक तथा जातिगत पक्ष रहे हो, लेकिन वह मूलतः राष्ट्रीय और राजनीतिक धारणा है। इसके साथ ही समाज में संस्कारों का महत्व भी है, जो अतीत का एक पृष्ठ बंद करने के बाद नए तथा रोचक पृष्ठ का अनावरण करते हैं। 16 संस्कारों का उद्देश्य है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। यज्ञों का महत्व भी समाज में था और पंच महायज्ञ के द्वारा लोक मंगल संपादित होता था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों पर जीवन केंद्रित था। सारांश में पूरा समाज सर्वव्यापी धर्म चक्र से संचालित था। धर्म में सर्वप्रतिष्ठितम सामाजिक जीवन धर्म प्रधान था। रिलीजन डोमिनेटेड द सोशल लाइफ। प्राचीन काल का चतुर्वर्णीय समाज धर्म प्रधान था। मानव जीवन का चरम लक्ष्य पूर्णता या मोक्ष प्राप्त करना माना जाता था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज में रहकर धर्म, अर्थ और काम का विधिवत पालन करना पड़ता था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज में रहकर धर्म, अर्थ और काम का विधिवत पालन करना पड़ता था। उस युग में धर्म के संबंध में अनेक तरह की धारणाएं प्रचलित थी। मीमांसकों ने प्रेरणायुक्त अर्थ सिद्ध को धर्म माना था। तार्किकों ने निषेधात्मक व्याख्या की और कहा कि अधर्म का विनाश करने वाला धर्म है। ब्रह्म विद्यावेत्ताओं ने योग द्वारा आत्मदर्शन को ही सर्वोत्तम धर्म माना। संप्रदायवादियों ने आचारा परमो धर्मा कहकर प्रत्यक्ष कर्म कांड को धर्म कहा। अन्य विचारकों ने इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार का लौकिक उपाय धर्म को माना। इस तरह धर्म विभिन्न उद्देश्यों के संपादनार्थ जीवन क्रिया या काम करने का विशेष ढंग था। मनु ने महाभारत में वर्णित धर्म तत्व को स्वीकार किया और धर्म को प्रजा तथा समाज को धारण करने वाली निर्णायिका शक्ति के रूप में माना। धारणार्थम इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। यह धर्म वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मविवेक में निहित है। यज्ञ, तप, व्रत, संकल्प आदि के द्वारा धर्म मनुष्य को विजेता तथा प्रतापी बनाता है। उसे जीवन संघर्ष के योग्य, संपन्न, सुसज्जित योद्धा बनाता है। धर्म ही व्यक्ति की रीढ़ है। प्लेटो के समान मनु का यह मत है कि राज्य एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में सब व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। इसी को धर्म का नाम दिया गया है। जब तक सब व्यक्ति अपने अपने धर्म के पालन में संलग्न रहते हैं, इसका उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक समाज में सुख और शांति बनी रहती है। सब मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। मनु ने इस प्रसंग में धर्म शब्द का प्रयोग आज की भांति ईसाईयत, इस्लाम आदि किसी विशिष्ट धार्मिक पद्धति या विश्वास के संकीर्ण अर्थ में नहीं किया है। मनु के धर्म का अर्थ और स्वरूप विशाल और व्यापक है। मनु के अनुसार धर्म शब्द धारण करने का अर्थ देने वाली संस्कृत की ध्री धातु से बना है और इसका अभिप्राय उन सब गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिनके आधार पर यह समस्त जड़ और चेतन जगत संचालित और व्यवस्थित होता है और जिनके आधार पर यह टिका हुआ है। प्रत्येक वस्तु को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले गुण उसके धर्म हैं। जैसे कमल के फूल का वास्तविक स्वरूप उसकी सुंदरता, सुगंध और कोमलता में निहित है। ये तीनों उसके विशिष्ट धर्म हैं। यदि ये उसमें ना रहे तो उसका कमलत्व
नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य शास्त्रों में बताए अपने विशेष धर्म का पालन करना है। यदि सब व्यक्ति विशेष धर्मों के पालन की उपेक्षा करेंगे तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अतः प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि वह स्वधर्म पालन द्वारा समाज में सुव्यवस्था बनाए रखे। राजा दंड द्वारा सब मनुष्यों को स्वधर्म पालन के कार्यों में लगाता है और सन्मार्ग से हटने नहीं देता है। धर्म व्यवहार और आचरण मूलक होने के कारण सदैव समान नहीं रह पाता। धार्मिक मान्यताएं युग युग में बदलती रहती है। श्रद्धा, भावना और विश्वास के अनुसार युग धर्म हुआ करते हैं। सतयुग में तप धर्म होता है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान ही धर्म होता है। मनु ने विस्तार के साथ स्वधर्म, कुल धर्म, वर्णाश्रम धर्म, जाति धर्म, आकार धर्म आदि की व्याख्या की है। मनु ने धर्म के संबंध में जोर देकर कहा है कि मनुष्य सत्य पथ का अनुसरण करे, दुष्ट मनोभावों या विकारों को दूर रखे। आचार पूर्ण धर्म सत्य प्राप्ति का अंतिम मार्ग है। 10 लाक्षणिक धर्म से मनु का आशय उन गुणों से है जो जीवन को उदात्त, यशस्वी तथा तेजोमय बनाते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौच, मिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्य, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति की श्लोक है। यह धर्म नैतिक, सात्विक तथा नित्य है। अतः समाज में श्रेष्ठ नागरिक बनाना जो अपने कर्तव्य अधिकारों के प्रति सजग हो, मनु का उद्देश्य है। केवल प्रजा ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ परंपरा कायम रखना, उसे बढ़ाते रहना समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। ब्राह्मणों का विशेष स्थान, स्पेशल पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स। चतुर्वर्गीय समाज, 4 वर्ग समाज जो थे, 4 वर्गों वाली समाज में ब्राह्मणों का विशेष स्थान और गौरव था। साधारणतः प्रत्येक वर्ग से यह उपेक्षा की जाती थी कि वे अपने निर्धारित कार्यों को विधिवत संपादित कर लोकहित की साधना में लगे रहेंगे। ब्राह्मण इस नियम के अपवाद थे। ब्राह्मण अपने कर्म द्वारा जब जीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो तो उन्हें क्षत्रिय और वैश्य कर्म करने की अनुमति मिल जाती थी। ठीक है, यानी ब्राह्मण जो है अपने कार्य नहीं कर पाए तो वो क्षत्रिय या वैश्य के कार्य भी कर सकते हैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए, यानी अर्निंग्स के लिए। ब्राह्मणों के लिए कुछ कार्य सुरक्षित रखे गए थे। इन सुरक्षित कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षत्रिय और वैश्यों को नहीं था। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई और यह तीनों वर्णों से पहले उत्पन्न हुआ। अतः वह इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई और वह तीनों वर्णों से पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए वह इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण पृथ्वी का धर्म अवतार है। अकेला ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा के लिए समर्थ है। वह मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मण जो है मोक्ष प्राप्त करता है। पृथ्वी का समस्त धन वैभव ब्राह्मण का ही धन है। वह अपना ही भोजन ग्रहण करता है, अपने ही वस्त्र पहनता है, अपना ही धन आदि दान देता है। अन्य सब प्राणी उसकी दया पर ही इनका उपभोग करते हैं। ब्राह्मण को किसी अपराधी को राजा के समक्ष प्रस्तुत ना कर स्वयं दंडित करना चाहिए। राजा की अपेक्षा उसका पराक्रम ही अधिक है। ब्राह्मण का क्रोध वहन करना सरल नहीं है। घोर विपत्तियों में पड़े हुए राजा को भी उन्हें क्रुद्ध नहीं करना चाहिए, वह सर्वनाश कर देता है। विद्वान और मूर्ख ब्राह्मण उसी प्रकार समान है जिस प्रकार विधि स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि। मनु ने ब्राह्मणों को आराध्य, चारों वर्णों में ज्येष्ठ और उनका स्वामी बनाकर अत्यधिक गौरव एवं प्रतिष्ठा प्रदान की। ब्राह्मण न्यायाधीश के आसन पर बैठने योग्य है। उसे शपथ नहीं लेनी पड़ती है, स्वयं ही दंड दे सकता है। ब्राह्मण मनु वर्णित समाज स्थापना में सूर्य के समान चकाचौंध करने वाला है। मनु के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने क्या कहा है, लिखा है। ओरिजिन ऑफ स्टेट। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व नवनिर्मित राष्ट्र
नवनिर्मित सृष्टि प्राकृतिक अवस्था में थी। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति से पहले जो नवनिर्मित सृष्टि थी वह प्राकृतिक अवस्था में थी। यह प्राकृतिक अवस्था हॉब्स की अराजक अवस्था से मिलती जुलती थी। मनु के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। राजा के अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था। मानव स्वभाव में दैवी एवं आसुरी दोनों ही तथ्य सम्मिलित है। इन दोनों वृत्तियों में आपस में संघर्ष चलता रहता है। मनु इसे देवासुर संग्राम बताते हैं। मनु के अनुसार दैवी प्रवृत्तियां सात्विक, शांत एवं कल्याणकारी होती है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां उग्र, वेगवती एवं अकल्याणकारी होती है। राज्य और अर्थव्यवस्था के अभाव में मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है, जिनके फलस्वरूप चतुर्दिक अराजकता का अखंड साम्राज्य था। चारों ओर भय का वातावरण था और लोग दुखी अवस्था में थे। इन आसुरी प्रवृत्तियों के दमन हेतु दंड का प्रावधान किया गया। मनु के अनुसार राजा दंड का प्रतीक है। प्राकृतिक अवस्था की अराजकता एवं भयंकर स्थिति से प्राणियों को छुटकारा दिलाने के लिए राजा की सृष्टि या व्यवस्था थी। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया, परंतु वे तत्कालीन भारतीय राजदर्शन के मान्य समझौता सिद्धांत की अवहेलना न कर सके। इसलिए मनु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में दैवी और समझौता सिद्धांत का विचित्र समन्वय देखने को मिलता है। मनु के अनुसार राजा के निर्माण के लिए 8 प्रधान देवों इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर की शाश्वत मात्राओं को मिलाकर उनका संचय कर उनके संयोग से राजा की सृष्टि होती है। इस प्रकार राजा देव मात्र ही नहीं बल्कि एक विशिष्ट देव है जो अकेला 8 देव तत्वों को धारण करता है। इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होने के कारण राजा विश्व का रक्षक, पोषक एवं समृद्धि कारक होता है। मनु स्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्यकर्ता, पवन के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश, सूर्य के समान न्याय, धर्म तथा विद्या का प्रकाश, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोषों को भरने वाला होता है। मनु का विचार है कि राजा की रचना उपयुक्त 8 देवताओं के श्रेष्ठ गुणों को लेकर की गई है। अतः राजा पद परम पवित्र है। ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसकी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए। राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है, इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के अनुकूल राजा जो भी व्यवस्थाएं निश्चित करे, उनका कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा से प्रेरित है। इस प्रकार राजा ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है और अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा अपने कार्य के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। मनु के राज्य की दैवी उत्पत्ति में जो दैवी तत्व दिखाई देते हैं वे इस प्रकार है। राजा का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा अराजक अवस्था का अंत करने के लिए हुआ है। राजा पृथ्वी पर 8 देवताओं का सारभूत अंश है। वह समस्त प्राणियों में तेजस्वी है और मनुष्य में देवता है। राज्य की उत्पत्ति का बाहरी क्लेवर दैवी होने पर भी उसका अंतरंग समझौतावादी है। इसलिए यह कहा जाता है कि मनु ने दैवी सिद्धांत और समझौता सिद्धांत का समन्वय किया है। डॉक्टर जायसवाल ने हिंदू राजदर्शन में अनुबंधवादी पक्ष का समर्थन किया है। उसके मत अनुसार राजपद ग्रहण करते समय राजा द्वारा प्रजा के हित में कार्य करने की जो शपथ ली जाती है वह समझौता का ही एक रूप था। इसी प्रकार मनुस्मृति के 7, 8 व 9 में हिंदू राजदर्शन की समझौतावादी परंपरा का आभास होता है। उदाहरण के लिए पहला दैवी सिद्धांत शासक ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्ति का समर्थन करता है और शासक ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। परंतु मनु ने अनेक स्थानों पर शासक के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए
राजा को प्रजा के हित में कार्य करने का आदेश दिया। इस प्रकार प्रजा के हित में समझौता प्रदत्त राजा ही कार्य कर सकता है। दैवी शासक धर्म अधर्म की चिंता से दूर रहता है, किंतु मनुस्मृति में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा अधर्म का भागी होता है। प्रजा से कर आदि लेने वाला राजा प्रजा की रक्षा में असमर्थ होने पर नरक भोगता है। यह राजा के दैवी स्वरूप के स्थान पर समझौता सिद्धांत के अधिक समीप है। दैवी शासक अमर्यादित होता है, लेकिन मनु ने उसे शास्त्रों एवं कर्तव्यों से मर्यादित कर समझौते के समीप ला दिया है। मनु के अनुसार शास्त्रों की मर्यादा न मानने वाले नास्तिक उचित अनुचित का भेद किए बिना दंड आदि द्वारा धन लेने वाले राजा की अधोगति होती है। इसका आशय यह हुआ कि राजशास्त्रों और औचित्य के नियमों के द्वारा नियंत्रित कर दिया गया है। मनु ने प्रजा द्वारा राजा को क्रुद्ध हो जाने और फलस्वरूप राजा के स्वर्ग से वंचित होने का उल्लेख किया है। दैवी सिद्धांत पर निर्मित राजा से प्रजा के असंतुष्ट या क्रुद्ध होने की कल्पना राजदर्शन का विद्यार्थी नहीं कर सकता। दैवी सिद्धांत की मान्यता के विपरीत मनु के अनुसार राजा ईश्वर का अवतार नहीं है। राजा को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दंड भोगना पड़ता है। जिस अपराध में साधारण मनुष्यों को 1 पर्ण का दंड दिया जाता है, उसी में राजा को सहस्त्र पर्ण का दंड मिलता है। इस प्रकार ऐसे अनेक तथ्य मनुस्मृति में उपलब्ध होते हैं जिनमें राज्य की उत्पत्ति का आवश्यक तत्व समझौता भी प्रतीत होता है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत और समझौता सिद्धांत का मिलाजुला चित्र प्रस्तुत किया है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की तुलना प्रायः पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित दैवी सिद्धांत से की जाती है, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। पश्चिमी विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत द्वारा राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है। जैसे फ्रांस का राजा लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर शासन करता हूँ। परंतु मनु ने राजा को ऐसी निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की है। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर जोर दिया है कि राजा सदैव प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। मोटवानी के अनुसार राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म राजाओं और मनुष्यों पर एक समान ही शासन करता है। इसके अलावा राजा राजनीतिक प्रभु जनता के भी अधीन है। राजा अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता की आज्ञा पालन की क्षमता से सीमित है। इसी प्रकार सालेटोर ने लिखा है कि मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है। मनु का राजा विशिष्ट दैव होकर भी साधारण प्राणियों की भांति दंड का भागी होता है। इसके अलावा राजा का प्रशिक्षण और उसकी दिनचर्या भी उसे स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता की ओर जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को अपनाने पर भी मनु ने राजा को वैसी निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की जैसी इस सिद्धांत के पश्चिमी विद्वानों द्वारा राजा को प्रदान की गई है। मनु के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार आप जान चुके हैं। अब आप जानेंगे मनु का महत्व एवं उसकी देन। इम्पॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ मनु। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का महत्वपूर्ण स्थान है। वे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की स्थिरता और प्रतिष्ठा पर बल दिया है। मनु ने कुशल और आदर्श शासक के गुणों की व्याख्या की। मनु के महत्व और देन का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मनु की सबसे बड़ी देन इस विषय के विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन का श्री गणेश यानी शुरुआत करना है। विद्वानों का मत है कि वर्तमान मनुस्मृति का आधार प्राचीन भारतीय परंपरा है और राजनीतिक चिंतन का आरंभ करने का श्रेय प्राचेतस मनु को प्राप्त है। मनु अरस्तु के समान राज्य को उत्तम जीवन बिताने का साधन समझता है। कुछ सीमा तक इस क्षेत्र में मनु अरस्तु से आगे है। अरस्तु ने उत्तम जीवन की दृष्टि केवल भौतिक जगत तक ही सीमित रखी है। मनु भौतिक जीवन के साथ परलोक में भी उत्तम जीवन का महत्व बताता है और इसलिए धर्म के तत्व पर बहुत जोर देता है। उसके अनुसार मनु के अनुसार मनुष्य की सब क्रियाएं तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम और चौथे पुरुषार्थ
मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है। वह अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की तथा अन्याय पर न्याय की विजय को बल देता है। मनु की तीसरी देन शिक्षा पर बल देना है। उसके मत में मनुष्य की उन्नति उसे मनुष्य बनाने में, शिक्षा द्वारा उसे अपने कर्तव्यों का बोध कराने से, उसकी आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करके उसे दैवीय बनाने तथा ऊंचा उठाने से ही हो सकती है। मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे उठे, अपनी सत्ता और शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन की सेवा एवं कल्याण के लिए करे। मनु की एक देन यह है कि उन्होंने मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया है। यह एक ऐसी बात है जिसे अपनाकर संपूर्ण मानव जाति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। मनु ने ऐसी कानूनी पद्धति का तथा राजधर्म का वर्णन किया है जिसमें सब वर्णों के व्यक्तियों के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने पर बहुत बल दिया गया है। राज्य के क्षेत्र में राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन, अपराधियों को दंडित करना, प्रजा को सुखी और संतुष्ट करना है। मनु ने संप्रभुता, राजधर्म तथा राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों की उस समय विवेचना की जब पाश्चात्य दार्शनिक उनकी कल्पना भी नहीं कर सके थे। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, वैदेशिक नीतियों, दूत व्यवस्था आदि के संबंध में मनु ने जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे इतने उत्कृष्ट एवं यथार्थ हैं कि यदि आधुनिक राज्य उन सिद्धांतों का आचरण करे तो वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। मनु के विचार वास्तव में यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त हैं। मनु की व्यवस्था को धर्मतंत्री थियोक्रेटिक राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि धर्म के संबंध में उसकी धारणा के अंतर्गत कहीं भी संकीर्णता नहीं है। वास्तव में मनु की राजनीति व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है और नैतिकतावादी स्वरूप उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। पुराणों के प्रथम मानव मनु भारतीय राजदर्शन के भी प्रथम एवं प्रमुख प्रकाश स्तंभ है जिससे आज भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण देन मनु द्वारा न्याय पद्धति का विस्तृत प्रतिपादन, साक्ष्यों का विवेचन तथा राज्य विषयक उदात्त आदर्श है। उसने राजा के जीवन को सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त करके निरंतर प्रजा की सेवा में लगाने का वर्णन किया है। उनके द्वारा राजा के जिन व्रतों की कल्पना की है वे बड़े उदात्त और भव्य हैं और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उनकी एक निराली देन है। मनु द्वारा प्रतिपादित न्याय प्रणाली आज भी मनुस्मृति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त मनु द्वारा प्रतिपादित राजकोष और अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार, सामाजिक जीवन का स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित दर्शन आदि क्षेत्रों में उनकी देन भी महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति में उल्लेखित मनु के विचारों का भारतीय समाज पर अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। यह भारतीयों का केवल धर्मग्रंथ ही नहीं है बल्कि इसकी व्यवस्थाएं हजारों वर्ष तक उनके समूचे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के समस्त पहलुओं में व्याप्त रही है तथा प्रेरणा एवं गति प्रदान करती रही है। मनुस्मृति भारतीयों के नस नस में बसी हुई है। इसका जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव न केवल भारत में पड़ा है बल्कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति को भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया आदि के जिन देशों में भारतीय ले गए वहाँ भी इनका प्रभाव पड़ा है। सैकड़ों वर्षों तक बर्मा के सामाजिक जीवन का संचालन मनुस्मृति पर आधारित धर्म तत्वों से होता रहा है। बाली के टापू में आज तक मनु की पूजा और प्रतिष्ठा होती है। चंपा वियतनाम तथा कंबोडिया के प्राचीन शिलालेखों में मनुस्मृति के कई श्लोक पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारत के बाहर के देशों में भी मनुस्मृति का अध्ययन होता था और यह वहाँ के सामाजिक जीवन और आदर्शों को प्रभावित करती थी। मनु की व्यवस्थाएं सार्वभौम और शाश्वत सत्यों के
आधार पर सुप्रतिष्ठित होने के कारण आज भी अपना विशिष्ट एवं महत्व स्थान रखती है। ठीक है, मनु की व्यवस्थाएं सार्वभौम और शाश्वत सत्यों के आधार पर सुप्रतिष्ठित होने के कारण आज भी अपना विशिष्ट महत्व एवं स्थान रखती है। मनु कौन थे? मनु के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं उनकी देन के बारे में आपने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राज्य की प्रकृति का राज्य की प्रकृति या फिर सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या 7 इसमें अंग है। राज्य के मनु के जो राज्य की प्रकृति है या सप्तांग सिद्धांत है, इसमें मनु ने राज्य के 7 अंग बतलाए हैं। ठीक है, उन 7 अंगों का विवरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जाने से पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट MCQs बता देती हूँ इस चैप्टर के, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि MCQs भी बताने वाली हूँ ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को निम्न संज्ञा में व्यक्त किया है। किस संज्ञा में? मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को राजधर्म संज्ञा में व्यक्त किया है। ठीक है, राजधर्म संज्ञा में। धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? इसके ऑप्शन दिए कौटिल्य, चाणक्य, मनु, विष्णुगुप्त। तो धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता जो है मनु को समझा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। मनु के अनुसार न्यायाधीशों के रूप में निम्न वर्णों के सदस्य परिस्थिति के अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, चारों वर्णों के व्यक्ति, केवल ब्राह्मण या केवल शूद्र। तो मनु के अनुसार जो है केवल ब्राह्मण जो होते हैं वही न्यायाधीशों के रूप में परिस्थिति के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल ब्राह्मणों को ही न्यायाधीश के रूप में परिस्थिति के अनुसार नियुक्ति किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में मनु के चित्रण को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस दिए लोक कल्याणकारी राज्य, दैवी राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य या सर्वाधिकारवादी राज्य। तो राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में मनु के चित्रण को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक है? एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी के समय में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक है? मनुस्मृति में वर्तमान समय में 12 अध्याय व 2694 श्लोक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या? मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या जो है 7 व 8 होनी चाहिए। ठीक है, 7 या 8। मनुस्मृति का कौन सा रचनाकाल प्रमाणित माना जाता है? इसका मनुस्मृति का जो रचनाकाल है ईसा से 600 वर्ष पूर्व ये प्रमाणित माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ईसा से 600 वर्ष पूर्व मनुस्मृति का रचनाकाल प्रमाणित माना जाता है।